हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन स्क्वायर पॉइंट। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस और हवलदार के परीक्षा की तैयारी के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 3 सॉल्व करेंगे। पहले के वीडियोस में प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 का सॉल्यूशन अपलोड किया जा चुका है, तो आप लोग चैनल को विजिट करके उसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। मतलब दिए गए इडियम अर्थात मुहावरे का मोस्ट अप्रोप्रिएट मीन्स होता है सर्वाधिक उचित मीनिंग चुनिए। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब है सर्वाधिक उचित मीनिंग चुनिए। तो इडियम है आपके सामने ऑफ द कफ। ऑफ द कफ का क्या मतलब होता है, दिए गए ऑप्शंस में से चुनना है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। टू बी इन हरी, टू बी इन हरी का मतलब क्या है, जल्दबाजी में रहना। टू बी लेजी माने आलसी हो जाना। विदाउट प्रिपरेशन माने बिना किसी तैयारी के। विदाउट एनी लॉस का मतलब है बिना किसी नुकसान के। तो पहले तो ऑफ द कफ का मतलब पता होना चाहिए, तात्पर्य क्या होता है इसका, तभी हम लोग विकल्प चुन सकते हैं। तो ऑफ द कफ का मतलब होता है विदाउट, मतलब बिना किसी तैयारी के, या फिर कुछ बोल दिया लेकिन उसकी तैयारी नहीं थी किसी के, मतलब कोई भी बात बोल रहे हैं लेकिन उसके लिए कोई पहले से प्रिपरेशन नहीं थी। ठीक है, मतलब नॉट प्रिपेयर्ड इन एडवांस, पहले से ही किसी की तैयारी न रखना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, विदाउट प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के बताना बोलना। ठीक है, तो ऑफ द कफ का मतलब क्या होता है, विदाउट प्रिपरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही स्पेलिंग वाले शब्द को चुनिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो शब्द देखेंगे कौन सा हो सकता है, वेलफेयर। यहाँ पर देखेंगे वेलफेयर का यहाँ पर सही मीनिंग पूछा गया है। तो वेलफेयर मीन्स क्या होता है, वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण या फिर हित, किसी का हित करना, वेलफेयर करने के लिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं स्पेलिंग होती क्या है। स्पेलिंग तो पता होनी चाहिए ना, WELFARE, ये होती है सही स्पेलिंग। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, WELFARE, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बाकी में कोई ना कोई मिस्टेक है, जैसे कि इसमें डबल एल कर दिया गया, इसमें भी WELL, इसमें FAIR कर दिया गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ए वाला सही है, WELFARE, वेलफेयर। वेलफेयर मीन्स क्या होता है, कल्याण, कल्याण या फिर हित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्या कहा गया है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। पहचानिए उस भाग को सेंटेंस के जिसमें, ठीक है, कोई ग्रामेटिकल एरर है, व्याकरणीय गलती है। सेंटेंस आपके सामने है, दीक्षा हैज बीन इन ए ग्रम्पी मूड फ्रॉम सी गॉट अप। चलिए पहले तो इसका अर्थ समझ लेते हैं। देखिए हिंदी अनुवाद कर लेने से गलती को जल्दी समझने में आसानी रहती है। देखते हैं, करें कि दीक्षा हैज बीन इन ए ग्रम्पी मूड, दीक्षा रही है, ग्रम्पी मूड का मतलब क्या होता है, ग्रम्पी मूड का मतलब होता है तुनक मिजाज। तुनक मिजाज का मतलब क्या होता है, तुनक मिजाज का मतलब होता है बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाना, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना, तुनक मिजाज। ठीक, तो क्या है, दीक्षा हैज बीन इन ए ग्रम्पी मूड, दीक्षा तुनक मिजाजी थी, मतलब उसका मूड ठीक नहीं था। फ्रॉम सी गॉट अप, जब से वो उठी। तो भाई इसमें गलती क्या हो सकती है, देखिए दीक्षा सही है, हैज बीन क्योंकि सिंगुलर है, ठीक है, इन ए ग्रम्पी मूड, एक मूड। अब देखिए हैज बीन का यूज हो गया तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये, तो इसमें समय दिया रहता है। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। अगर पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो सिंस का यूज करते हैं, अगर पीरियड ऑफ टाइम होता है तो फिर फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है इन्होंने, फ्रॉम सी गॉट अप। अब ये जो टाइम दिया गया है ये अनिश्चित समय, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, फ्रॉम की जगह पर फॉर आना चाहिए था, यही इन्होंने मिस्टेक कर दी। तो किस भाग में गलती हो गई, ये देखिए यहाँ पर ए में दे रखा है फ्रॉम सी गॉट अप, तो इसी में मिस्टेक हो गई। मतलब फ्रॉम की जगह पर क्या होना चाहिए था, फॉर होना चाहिए था, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, क्या कहा इन्होंने, दिए गए वाक्य में मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको चुनना है रेखांकित अंश को हटाने के लिए। ठीक है, मतलब ये देखिए रेखांकित अंश जो दिया गया है इसको हटाने के लिए आपको सबसे उचित ऑप्शन चुनना है। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट, अगर हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट, तो फिर नो इम्प्रूवमेंट चुन देना है। चलिए देखते हैं भाई वाक्य क्या है। ये वाक्य दिया गया है आपका, भावना विल विजिटेड द आईफिल टावर
ड्यूरिंग हर ट्रिप। चलिए ठीक, अब यहाँ पर एक घटना का वर्णन हुआ है और घटना जो है वो भविष्य काल की है, फ्यूचर की है। देखेंगे भावना विल विजिटेड, भावना विजिटेड माने होता है दौरा करना, दौरा करेगी। द आईफिल टावर का ड्यूरिंग हर ट्रिप माने अपनी यात्रा के दौरान, जो उसकी ट्रिप है उसके दौरान। चलिए देखते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं विल विजिट, विल विजिटिंग, वुड विजिटिंग, नो इम्प्रूवमेंट। तो सबसे पहले देखेंगे भाई क्या गलती हो सकती है, वाक्य का टेंस पहचानेंगे। भावना सही है, ठीक है। विल विजिटेड, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है ऑक्सिलरी वर्ब विल आई हुई है, ठीक है। और मेन वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म दे रखी है, जबकि थर्ड फॉर्म किस टेंस में आती है, परफेक्ट टेंस में आती है। और परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव है, ठीक है, फ्यूचर के लिए बात की जाए तो यहाँ पर पहली बात जो इसका सेंस निकलेगा, अर्थ निकलेगा क्या है, भावना विल विजिटेड द आईफिल टावर ड्यूरिंग हर ट्रिप, भावना अपनी यात्रा के दौरान आईफिल टावर का दौरा कर लेगी, करेगी। तो सिंपल फ्यूचर है ना, सिंपल फ्यूचर के लिए सिर्फ विल काफी है इसमें, ठीक है। विल विजिट, यहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो किस सेक्शन में गलती इसमें, कौन सा ऑप्शन में है, ये दिया गया है, ठीक है, विल विजिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं इसमें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान भरने के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन करिए। एंड मेक अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, और व्याकरणीय रूप से, ग्रामेटिकली माने होता है व्याकरणीय रूप से सही वाक्य का चुनाव बनाइए उसको, ठीक है। देखिए वाक्य क्या दिया गया है, वन मस्ट कीप, खाली जगह प्रॉमिस। चलिए ऑप्शन क्या है, वंस है, वंस एपोस्ट्रॉफी वाला है, इट्स है और द है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में वन है, ठीक है। मस्ट जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल वर्ब है, ठीक। कीप जो हो गई वो मेन वर्ब का काम कर रही है। खाली जगह में यहाँ पर हमें क्या भरना है, पहली बात तो देखिए प्रॉमिस जो है वो ऑब्जेक्ट है, और इससे पहले इसको हमें कनेक्ट करने के लिए मतलब संबंध, पॉजेसिव केस का कोई प्रोनाउन भरना है, ठीक। पॉजेसिव केस का प्रोनाउन भरना है। अब प्रोनाउन जो है वो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा यहाँ पर पॉजेसिव केस में, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर वन है, ये सब्जेक्टिव केस का हो गया वन, और वन का पॉजेसिव केस क्या होगा, वंस होगा, एपोस्ट्रोफी वाला, ये सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। वंस हिंदी क्या हो जाएगी, वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, एक को अपना वादा निभाना चाहिए, ठीक, कोई भी हो उसको अपना वादा निभाना चाहिए, अवश्य निभाना चाहिए, ठीक है। मस्ट का प्रयोग मतलब अवश्य निभाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कहा गया है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फिर से स्पेलिंग वाला शब्द आ गया, क्वेश्चन आ गया, सही स्पेलिंग लिखा हुआ शब्द चुनना है। शब्द क्या है, इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल का मीन्स क्या होता है, इंडिविजुअल का मीन्स होता है मतलब कह सकते हैं कि विशिष्ट या फिर अकेला, व्यक्तिगत तरीके से, ठीक है, मतलब जो किसी एक व्यक्ति की बात हो जाए इंडिविजुअली, ठीक, अलग से। तो अब इसकी स्पेलिंग अगर हमको सही से पता है तो विकल्प बाद में देखेंगे, पहले स्पेलिंग लिख देते हैं। स्पेलिंग होती है INDIVIDU और L। हिंदी क्या होती है, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत माने अकेले, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, INDIVIDUL, पहला ही ऑप्शन इसमें हमको सही मिल गया, बाकी ऑप्शन जो है कोई ना कोई इसमें मिस्टेक दे रखी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए 7 में क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड, माने दिए गए शब्द का मोस्ट अप्रोप्रिएट सबसे उचित एंटोनिम माने विलोम शब्द चुनिए। तो शब्द क्या है हमारे पास, शब्द है वैनिटी। वैनिटी का मतलब क्या होता है पहले तो यही जान लीजिए, वैनिटी मीन्स होता है अभिमान, ठीक, अभिमान, गर्व, ठीक, गर्व हो गया, ठीक है। घमंड ये भी कह सकते हैं, घमंड भी हो जाएगा इसका, ठीक। अब चलिए ये तो मीनिंग हो गई वैनिटी की। अब दिए गए 4 ऑप्शंस में से इसका हमें अपोजिट चुनना है, विलोम शब्द चुनना है। देखिए पहला क्या है, नोबिलिटी, नोबिलिटी माने एंटोनिम ऑफ द वर्ड, ठीक है, नोबिलिटी, हाँ, नोबिलिटी मीन्स क्या होता है, उदारता। पहले सबकी मीनिंग लिख लेंगे, फिर देखेंगे कौन सा हमको सटीक लग रहा है। उदारता हो गई। ऑनर माने क्या होता है, मान सम्मान होता है, सम्मान लिख लो भाई, ठीक है, सम्मान हो गया। कॉन्सीट, कॉन्सीट माने क्या होता है, इसकी मीन्स होता है घमंड या अहंकार, ठीक है, घमंड, यही वाली, मतलब जो मीनिंग लिखी हुई है यही वाली, ठीक है। और मॉडेस्टी मीन्स क्या होता है, विनम्रता, विनम्रता, ठीक है, नम्रता या विनम्रता। अब देखिए भाई कौन सा इसका विकल्प हो सकता है,
उन्होंने पूछा है अपोजिट, ठीक है, वर्ड को समझेंगे भाई। वैनिटी माने क्या है, अभिमान या फिर घमंड से किसी, जैसे एग्जांपल समझ लें, कोई किसी से बड़ी घमंड से बात कर रहा है, अपनी बहुत बड़ी बड़ी बातें, ठीक है, घमंड अभिमान झलक रहा है उसकी बातों में। इसका उल्टा क्या हो सकता है, किसी से विनम्रता से बात कर लेना, मॉडेस्टी। क्या ऑप्शन सही होगा इसका, मॉडेस्टी सही होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए उदारता भी लिखा हुआ है, लेकिन उदारता इसका अपोजिट नहीं है, सम्मान भी इसका अपोजिट नहीं है, और ये तो कंसीट तो इसका वही हो गया, सिनोनिम ही हो गया, ठीक है। तो जो सबसे उचित शब्द है वो क्या है, विनम्रता। घमंड जो है या फिर गर्व अहंकार का उल्टा क्या होता है, विनम्रता होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए शब्द का यहाँ पर हमें सिनोनिम, समानार्थी शब्द चुनना है। शब्द क्या दिया गया है, शब्द दिया गया परसिवेड, ठीक है। ये देखिए आपका वर्ड है परसिवेड। परसिवेड का मीन्स क्या होता है, पहले तो यही जान लेंगे। परसिवेड का मतलब होता है भड़काना, फुसलाना या फिर राजी करना किसी को, ठीक है, मनाना। परसिवेड माने भड़काना, एक शब्द लिख ले रहे हैं सिर्फ, ठीक, भड़काना, ठीक, बहलाना फुसलाना। अब इसका क्या पूछा उन्होंने, सिनोनिम। तो बाकी शब्दों का पहले अर्थ जान लेते हैं। सबसे पहला शब्द क्या है, हाल्ट। हाल्ट तो बहुत ही कॉमन शब्द, समझते भी होंगे आप, जैसे ठहराव या फिर रुकना, थोड़ी देर के लिए रोक लगाना, ठीक है, रुकना, रुकना लिख लेंगे, छोटा सा शब्द है रुकना। नेक्स्ट क्या है, डिप्लीट। डिप्लीट माने क्या होता है, डिप्लीट मीन्स होता है कम कर देना, किसी चीज को कम कर देना, ठीक, कम करना लिख लेंगे यहाँ पे। और तीसरा हमारा है कॉक्स, COAX। कॉक्स का मतलब क्या होता है, ये सेम चीज है, ठीक है, बहलाना, ठीक, भड़काना, फुसलाना, राजी करना, इस तरीके से, ठीक, कॉक्स। और इम्पोज का मतलब क्या होता है, इम्पोज माने होता है इम्पोज्ड, माने लागू करना, ठीक, लागू करना। तो अब आप देख सकते हैं खुद कौन सा मीनिंग इसमें सही है। क्या पूछा इन्होंने, सिनोनिम पूछा है किस शब्द का, परसिवेड का। परसिवेड मीन्स क्या होता है, भड़काना, और भड़काने के लिए दूसरी मीनिंग कौन सी है, ये कॉक्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन। फिर से सिनोनिम पूछा गया, ठीक है, सिनोनिम। शब्द देखेंगे क्या है, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन माने क्या होता है भाई, पहले तो यही जान लेंगे। ये शब्द आपका दिया गया, इंक्लिनेशन मीन्स होता है किसी के, मतलब कह सकते हैं किस तरफ झुकाव है किसी व्यक्ति का, क्या रुचि है उसकी, शौक क्या है, इच्छा भी बोल सकते हैं, प्रवृत्ति भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बढ़िया शब्द प्रवृत्ति लिख लो ना, किसी की आदत, प्रवृत्ति, किस प्रवृत्ति का इंसान है, नेचर, ठीक है, प्रवृत्ति हो गया। चलिए पूछा क्या है सिनोनिम, बाकी सबका अर्थ देखते हैं। एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, बताइए भाई, एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है। हमने यहाँ पर इंक्लिनेशन की हिंदी प्रवृत्ति लिख रखी है, ठीक है। एप्टीट्यूड की हिंदी बताएं, अभियोग्यता या फिर योग्यता या फिर रुझान। चलिए रुझान लिख लेते हैं, ठीक है। एप्टीट्यूड का मतलब कितनी योग्यता है, किस तरफ रुझान है इसका, ठीक है। चलिए अगला क्या है, इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है, इनडिफरेंस मतलब उदासीनता, कोई मतलब नहीं, कोई ये टॉपिक बताया गया तो उदासीन रहा, ठीक, कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं, उदासीनता हो गया, ठीक है। उदासीनता भी कह सकते हैं, उपेक्षा भी इसका एक मतलब होता है, उदासीनता या उपेक्षा। अब बचा है रिपल्सन। रिपल्सन का मीन्स क्या होता है, रिपल्सन माने घृणा, ठीक, घृणा। अब घृणा से संबंधित जितने भी शब्द है, जैसे विरोध करना, नफरत करना, ठीक, घृणा करना या नफरत करना एक ही बात हो जाती है, नफरत, ठीक, नफरत करना, नफरत करना, ठीक, विरोध करना किसी का। अब लास्ट शब्द क्या बचा, एवर्जन। एवर्जन का मतलब, एवर्जन और रिपल्सन एक ही चीज होता है, घृणा करना, किसी से नफरत करना, ठीक, किसी का विरोध करना, एक ही चीज होगा दोनों, ठीक है। जो मीनिंग रिपल्सन की है वही एवर्जन की है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछा क्या है इन्होंने, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन माने होता है झुकाव, प्रवृत्ति, ठीक है, योग्यता, अभियोग्यता। इसका सिनोनिम पूछा तो कौन सा हो जाएगा, एप्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है, एप्टीट्यूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इस क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है, ठीक है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। चलिए देखें क्या है यहाँ पर, गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स। समझेंगे पहले इसको, हिंदी में समझ लेंगे। कह रहे हैं कि गवर्नमेंट माने सरकार, नॉट कनेक्टेड माने जुड़ी हुई ना हो, विद माने साथ में, रिलीजियस माने धार्मिक, और माने अथवा, स्पिरिचुअल माने आध्यात्मिक, मैटर्स माने मामले। ऐसी सरकार जो धार्मिक या आध्यात्मिक मामलों से कनेक्ट ना हो, जुड़ी हुई ना हो, ऐसी सरकार को क्या बोलते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं भाई। पहला ऑप्शन इसमें क्या दे रखा है, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब
हिंदी लिख लें, खुद क्लियर हो जाएगा। सोशलिस्ट, सोशल से बना हुआ है, सोशल माने समाज, सोशलिस्ट माने समाजवादी, ठीक है। सोशलिस्ट माने समाजवादी, सोशल माने सामाजिक, समाज, ठीक, और सोशलिस्ट माने समाजवादी। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक तो बहुत ही कॉमन शब्द है ना, रिपब्लिक डे तो क्या हो जाएगा? गणराज्य, ठीक, क्या हो जाएगा? गणराज्य। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा? सोवर्जन, सोवेरन, ठीक है। अभी साइलेंट रहता है इसमें, ये जो जी है वो साइलेंट रहेगा, इसको पढ़ेंगे हम लोग सावरन, ठीक है, सॉवरन, ऐसे पढ़ेंगे इसको। क्या होता है इसके मीन्स? इसके मीन्स होता है सम्राट या फिर श्रेष्ठ, बहुत ही श्रेष्ठ, ठीक है। संप्रभु, संप्रभुता बोल सकते हैं उसको, संप्रभु, ठीक, ये मीनिंग हो गया। लास्ट और बचा है क्या? सेक्युलर। सेक्युलर का मीन्स क्या होता है? बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला शब्द, सेक्युलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष, किसी भी धर्म से मतलब ना रखने वाला, ठीक है, धर्म निरपेक्ष, निरपेक्ष, ये हो गया सेक्युलर का मतलब, ठीक है, सेक्युलर का मतलब हो गया। अब बताएं भाई कौन सा सही हो सकता है? हिंदी क्या बताई थी अभी? इसकी हिंदी बताई थी, ऐसी सरकार जो धार्मिक अथवा आध्यात्मिक मामलों से जुड़ी हुई ना हो, क्या बोलेंगे उसको? पहला ऑप्शन है समाजवादी, समाजवादी तो नहीं बोलेंगे भाई, ठीक है, समाजवादी, समाज में हर प्रकार का व्यक्ति रहता है। रिपब्लिक माने गणराज्य, क्या ये गणराज्य होगा? बिल्कुल नहीं भाई, गणराज्य भी नहीं होगा, नॉट कनेक्टेड है, ठीक है। क्या है? सॉवरेन, संप्रभु होगा क्या? नहीं, ये भी शब्द नहीं सही है। कौन सा है? धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब किसी धर्म से मतलब नहीं है और किसी आध्यात्मिकता से कोई मतलब नहीं इनको, ठीक है। तो सेक्युलर इसमें शब्द बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं क्या दिया गया है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, पहचानिए उस भाग को वाक्य में जिसमें कोई व्याकरणीय गलती दी गई हो, ठीक है। वाक्य के ऐसे भाग को पहचानिए जिसमें व्याकरणीय गलती दी गई हो। चलिए वाक्य पढ़ते हैं। नो सूनर, ठीक, ये वाक्य है, नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। चलिए देखते हैं भाई, देखिए अगर ग्रामर की थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो इस सेंटेंस में गलती आराम से पता आपको चल जाएगी, ठीक है। बहुत ही कॉमन एरर है ये, ठीक है, ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इस तरीके के वाक्यों को। लेकिन देखते हैं भाई, यहाँ पर नो सूनर एक कंजक्शन तरीके से यूज है, नो सूनर डिड। अब देखिए नो सूनर डिड जहां पर भी आता है तो इसके साथ में कंजक्शन क्या लगता है? अगली क्लास में, ये देखिए ये एक क्लास हो गई, नो सूनर डिड आई रीच स्टेशन एक क्लास हो गई, और व्हेन से लेकर के लेफ्ट तक दूसरी क्लास हो गई। तो जब पहली क्लास में नो सूनर का यूज हुआ हो तो नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर देन का यूज होना चाहिए, काहे का? देन का, बस यही गलती हो गई, व्हेन नहीं आना चाहिए था। किस पार्ट में गलती है? ऑप्शन से देखेंगे, आई रीच द, ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें भी कोई गलती नहीं है, नो सूनर डिड, इसमें भी कोई गलती नहीं है। स्टेशन के बाद में यहाँ पर देखिए व्हेन लिखा हुआ, तो यहाँ क्या होना चाहिए था? यहाँ पर क्या होना चाहिए था? देन होना चाहिए था, THAN। स्पेलिंग पर भी विशेष ध्यान रखेंगे, देन तुलना करने वाला, ठीक है, देन नहीं होना चाहिए, देन माने तब होता है, ये जो देन है ये कंपैरेटिव है, तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, नो सूनर अगर आ गया है पहली क्लास में तो नेक्स्ट क्लास में देन का यूज होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट, ठीक है, रेखांकित अंश को सब्सटीट्यूट करने के लिए, हटाने के लिए सबसे उचित ऑप्शन का चुनाव करिए इन द गिवन सेंटेंस, दिए गए वाक्य में, ठीक है। इफ देयर इज नो नीड, अगर कोई जरूरत नहीं इंप्रूवमेंट की, इफ देयर इज, ये देखिए, इफ देयर इज नो नीड, कोई जरूरत नहीं सब्सटीट्यूशन की, तब क्या करना है आपको? नो इंप्रूवमेंट सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ चुका है पीछे। चलिए वाक्य को पढ़ते हैं, यहाँ पर इस पर ध्यान देंगे, ठीक है, जो अंडरलाइन है उस पर ध्यान देंगे। चलिए अंडरलाइन जो सेक्शन है उस पर ध्यान देंगे, ये वाला। चलिए क्या है यहाँ पर देखेंगे, हर डांस टीचर हैव कम ट्वाइस अ वीक बट देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन हर डांस। पहले तो इस वाक्य को समझेंगे कि ये किस टेंस का है, कहाँ पर क्या गलती हो सकती है, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई, हर डांस टीचर हैव कम, उसकी हाँ ठीक है, हर डांस टीचर, उसकी जो नृत्य सिखाने वाली अध्यापिका हैं या अध्यापक हैं, हैव कम ट्वाइस, दो बार आते हैं, ठीक, आए हैं, आए हैं होगा, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट है। ट्वाइस अ वीक, एक सप्ताह में दो बार, बट लेकिन देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन हर डांस, लेकिन उसके डांस में कोई सुधार नहीं है। भाई क्या गलती हो सकती है? देखिए यहाँ पर ये हैव कम दे रखा है इसमें। अब हमने देखा यहाँ पर समय का जिक्र हुआ है ना भाई, समय का जिक्र हुआ है, तो अब जब समय का जिक्र होता है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, चाहे वो पीरियड ऑफ टाइम हो चाहे फिर पॉइंट ऑफ टाइम हो, तो टेंस कौन सा हो जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट तो नहीं होता है ना,
प्रेजेंट परफेक्ट में कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका होता है, लेकिन दिए गए कार्य पर समय अगर कार्य जारी रहे या फिर समय का जिक्र हो जाए तब क्या है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हर डांस टीचर हैव कम नहीं, क्या हो जाना चाहिए था यहाँ पर बीन लग जाएगा। ठीक है, क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा। और दूसरी बात, एक और चीज गलती दे रखी है उन्होंने, क्या, यहाँ पर देखिए हर डांस टीचर, ये क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, तो पहली तो गलती यही हो गई, हैव नहीं हैज होना चाहिए। और दूसरी बात बीन नहीं लगा हुआ है, तो क्या सुधार सकते हैं इसको, देखिए हम लोग हैज बीन, मतलब हैव कम की जगह पर क्या लिख सकते हैं, हैज बीन कमिंग, ये देखो सही है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर अंडरलाइन पोर्शन को हमने ऑप्शन नंबर सी से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए पहले हमें एक पैसेज पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, नीचे दिए गए पैराग्राफ में कुछ शब्दों को डिलीट कर दिया गया या फिर हटा दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स माने खाली जगहों को भरिए, विद द हेल्प माने सहायता से, अल्टरनेटिव माने क्या होता है, अल्टरनेटिव मतलब विकल्प। ठीक है, दिए गए विकल्पों की सहायता से खाली जगह को भरना है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ब्लैंक, ठीक है, प्रत्येक खाली स्थान के लिए सबसे अप्रोप्रिएट मतलब सबसे उचित ऑप्शन का चुनाव करिए। चलिए पढ़ते हैं भाई। टू हैव फूड ऑफ अवर चॉइस, ये टू हैव फूड फॉर ऑफ अवर चॉइस एनीवेयर, कह रहे हैं कि हमारी पसंद का खाना, एनीवेयर माने कहीं भी होना, एंड एनी टाइम और किसी भी समय होना। ठीक है, आगे खाली जगह है, वन ऑफ द बेस्ट लग्जरीज, कह रहे हैं कि यह सभी प्रकार की लग्जरीज माने क्या होता है, आराम, सभी प्रकार के आरामों में से एक है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या है, आर है, वर है, हैज है, इज है। चलिए देखते हैं, टू हैव फूड ऑफ अवर चॉइस, हमारी पसंद का भोजन होना हर जगह पर और हर समय पर। वन ऑफ द बेस्ट लग्जरीज दैट एनीवन कुड, ठीक है, तो कह रहे हैं कि अब यहाँ पर कॉमन सेंस से सोच सकते हैं, कोई कहता है तो क्या कहेगा कि हमारी पसंद का खाना अगर हर जगह मिल जाए, ठीक, और किसी भी समय पर मिल जाए तो क्या हो सकता है, यहाँ पर सहायक क्रिया हमारी हैज लगेगी प्रेजेंट की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें एक मिनट, हैज तो नहीं हैज नहीं होगा, इसमें क्या होगा देखिए, क्योंकि टू हैव फूड ऑफ अवर चॉइस, हमारी पसंद का भोजन कहीं भी और किसी भी समय होना। वन ऑफ द बेस्ट लग्जरीज मतलब सबसे अच्छी सुख सुविधाओं में से एक है, टू बी वर्ब होगा, ठीक है, इज होगा। ठीक, यहाँ पर एक ही चीज की बात हो रही है, काहे की, फूड की। ठीक है, फूड की बात हो रही है तो एक वचन वाला इज लग जाएगा, टू बी वर्ब है, हैज नहीं लगेगा। ठीक है, हैज है, यहाँ पर टू हैव वर्ब होता है, पास में नहीं बात हो रहा है, यहाँ पर होने की बात कर रहा है, स्थिति की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 1 में क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम पैसेज पर डिपेंड है, और यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ ही लिया था ना, वन ऑफ द बेस्ट लग्जरीज, सभी अच्छे आरामों में से एक है, दैट एनीवन कुड, जो कि हर कोई, कुड, अब कुड के आगे क्या भरना है इसमें बताइए, देखिए कुड के आगे उन्होंने खाली जगह दे रखी है, क्या, अफोर्ड, भाई हर कोई अफोर्ड कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है ना, पता नहीं किस परिस्थिति में हो, किस समय पर हो, ये तो ऑप्शन नहीं सही होगा इसमें। अगला क्या है, ऑफर, ऑफर कर सकता है स्वयं को, बात तो एक ही हो गई, अफोर्ड ऑफर, अफोर्ड माने खर्चा उठाना होता है, ऑफर माने प्रस्तुत करना होता है, स्पेंड माने क्या होता है, खर्चा करना, खर्च करके भी कभी कभी परिस्थितियां नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या है, मतलब चाहता है, क्या करना चाहता है, इंजॉय करना चाहता है, खर्च करना नहीं, ना तो अफोर्ड करना चाहता है, ना ऑफर करना चाहता है, ना ही खर्च करना चाहता है, क्या करना चाहता है, हर कोई इंजॉय करना चाहता है, अपनी पसंद का खाना इंजॉय करना चाहता है। तो यहाँ पर 2 नंबर में ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 2 में ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 को करने से पहले कहाँ पे छोड़ा था हम लोगों ने, ये कुड, मतलब हर कोई क्या चाहता है, एक मिनट, हाँ अब देखिए, हर कोई क्या चाहता है, ये एनीवन कुड। ठीक, यहाँ पर हर कोई एंजॉय करना चाहता है, आनंद उठाना चाहता है अपनी पसंद के खाने का हर जगह पर हर टाइम पर। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या है, हाउ एवर, करें कैसे भी देखेंगे अगर तो ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, इज डिफरेंट माने अलग अलग टाइप का है। ठीक, एंड और क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 देखेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 3 में ऑप्शन दिए गए हैं, अफोर्ड, ऑफर, एक मिनट, ये तो क्वेश्चन नंबर 14 ही है ना, 3 में कहा, 2 आगे चलो देखें नेक्स्ट, एक मिनट, ये क्वेश्चन था हमारा, गलती से 14 नंबर ही खुल गया था, वो तो कर चुके थे हम लोग ना, वहाँ पर एंजॉय कर चुके थे। चलिए देखते हैं विकल्प नंबर 3 में, हाउ एवर
ईच ऑफ अस इज डिफरेंट, कह रहे हैं कि हम में से हर कोई कैसा है, डिफरेंट है, अलग अलग प्रकार के हैं। और क्या, फिर देखिए 3 नंबर क्या दे रखा है, सिंस दे रखा है, हेंस दे रखा है, बिकॉज दे रखा है और आल्दो दे रखा है। आगे पढ़ेंगे तब क्लियर हो पाएगा ये। ईच ऑफ अस इज डिफरेंट, हमें से हर कोई कैसा है, डिफरेंट टाइप का है। एंड अवर फूड चॉइसेस, और हमारे खाने के चॉइस माने चुनाव, जो चॉइस है, पसंद है, वो भी, टू माने भी, आर माने है, यहाँ पर क्या हो सकता है। 4 नंबर में भाई तो बाद में देखेंगे, पहले 3 नंबर को भरना है ना। तो हाउ एवर किसी भी तरीके से, ईच ऑफ अस माने हम में से हर कोई, डिफरेंट माने अलग अलग है, एंड माने और तो यहाँ पर सिंस तो नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, हेंस हमारा ऑप्शन सही होगा, बाकी सब गलत है। हेंस माने होता है अतः और इसलिए, ठीक है, अतः और इसलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। 3 नंबर में ऑप्शन नंबर बी, ठीक। इसलिए हमारा जो खाने की चॉइस है वो भी कैसी है। 4 नंबर देखते हैं क्या भरना है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, इसमें देखिए 4 नंबर में अपने आप ही पता चल जाएगा इसमें क्या हो सकता है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 में ये ऑप्शन दे रखे हैं, वेरीड, कॉन्ट्रेरी, अलाइक, सिमिलर, यहाँ पर क्या हो सकता है सही ऑप्शन। देखिए यहाँ पर बात चल रही थी कि अतः हम में से प्रत्येक क्या है, नहीं कैसे भी हम में से प्रत्येक क्या है, अलग अलग टाइप का है, और इसलिए यहाँ पर क्या भरा था हम लोगों ने, इसलिए हमारा भोजन की चॉइस भी अलग अलग है, ठीक। आर टू आर अलग अलग है ना, यहाँ पर क्या निकल रहा है, अलग अलग है, तो अलग अलग मीनिंग कौन सी हो गई, वेरिड, वैरायटी वाला, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही, ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी सभी ऑप्शन गलत है, ठीक। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका पैसेज का, क्वेश्चन नंबर 17, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भाई, यहाँ तक हो गया था हमारा 4 नंबर तक, ठीक है। चॉइसेस अलग अलग है, फुल स्टॉप के बाद में क्या है, विद ट्रेवल बिकमिंग असेसिबल फॉर ऑल, कह रहे हैं कि यात्रा के साथ साथ, एसेसिबल माने पहुंच बनाना, सभी की पहुंच में हो ऐसा खाना, क्या हो रहा है उसके लिए, टूर ऑपरेटर्स वर्क, टूर ऑपरेटर्स जो है वो कार्य कर रहे हैं, ठीक, करते हैं। अब खाली जगह है इसमें, क्या भरना है भाई, देखिए ऑप्शंस दे रखे हैं, टूवर्ड्स, फ्रॉम, अलोंग और थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से पढ़ेंगे हिंदी को, विद ट्रेवल बिकमिंग एक्सेसिबल फॉर ऑल, करें यात्रा के साथ साथ सभी के लिए खाना वगैरह जो है वो पहुंच तक पहुंच मतलब बनाना, इसको आसान बनाना, इसके लिए टूर ऑपरेटर्स वर्क, ऑप्शन दिया है टूवर्ड्स, फ्रॉम, अलोंग, थ्रू, तो इसमें टूवर्ड्स सही होगा ना, उसकी तरफ काम कर रहे हैं, बनाने की तरफ काम कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। फिर से हिंदी देखेंगे, अगर भर के देखते हैं, विद ट्रेवल बिकमिंग एक्सेसिबल फॉर ऑल, यात्रा के साथ ही साथ इन चीजों को सभी की पहुंच में बनाना, टूर ऑपरेटर्स वर्क, उसके लिए टूर ऑपरेटर्स वर्क कर रहे हैं, किसकी तरफ, टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग द मोस्ट होमली एक्सपीरियंस, माने सबसे घर जैसा खाना खाने का अनुभव सबको मिले, इसकी तरफ काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं पैसेज के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड, यहाँ पर क्या पूछा है, एंटोनिम, विलोम शब्द पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टार्टल, क्या शब्द दिया गया है, स्टार्टल, स्टार्टल का मीन्स क्या होता है, स्टार्टल माने होता है बहुत एकदम से चौकन्ना, ठीक, या फिर खौफ दिखा देना, चौंकाना नहीं, मतलब कह सकते हैं कि चौंका देना किसी को, ठीक है, चौंका देना या फिर डरा देना, है ना, या फिर उत्प्रेरित कर देना, खौफ दिखाना किसी चीज का, ठीक है। तो सिंपल सा मीनिंग लिखेंगे डराना, ठीक, ये सभी मिलते जुलते हैं, डराना, खौफ दिखाना, चौंका देना, ठीक है, ये सब हो गया। अब इसका अपोजिट कौन सा, उसके लिए पहले मीनिंग देखेंगे, शॉक, शॉक माने क्या होता है, शॉक माने आश्चर्यचकित, शॉक माने क्या, शॉक हो गया, शॉक हो गया एकदम से, आश्चर्यचकित हो गए, ठीक, आश्चर्यचकित, ये हो गया शॉक का। इसके बाद में अमेज, अमेज की मीनिंग क्या होती, अमेज मीन्स भी वही होता है जो आश्चर्य का नाम शॉक मीन्स होता है, माने चकित कर देना, आश्चर्यचकित कर देना, चकित कर देना, ठीक। अगली मीनिंग देखिए, SOOTHE, सूथ, सूथ मीन्स क्या होता है, इसके मीन्स होता है एकदम शांत कर देना किसी को, या फिर सांत्वना देना, कम करना, ठीक है, शांत, शांत करना, शांत करना, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्या है ये, एजिटेट, एजिटेट माने क्या होता है, किसी को कोई काम करने के लिए उकसाना, ठीक, उकसाना। अब देख सकते हैं यहाँ पर वर्ड क्या है हमारा, स्टार्टल, स्टार्टल की मीनिंग क्या होती है, डराना, और डराने का एंटोनिम पूछा है उल्टा, माने शांत कर देना, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, क्या पूछा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दिए गए
वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चलिए देखते हैं भाई सेंटेंस क्या है हमारा। ए क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट। चलिए पहले समझेंगे, वर्ड को समझना बहुत जरूरी, तभी हम एक शब्द को बना पाएंगे। एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। ए मीन्स एक, क्रिटिकल माने क्या होता है, क्रिटिकल मीन्स, क्रिटिकल माने होता है एकदम बहुत सूक्ष्म तरीके से, जज माने पारखी, निर्णय देने वाला, ठीक। ऑफ एनी माने किसी, आर्ट माने कला, क्राफ्ट माने जो बनाते हैं उसका, ठीक है। तो कहना है कि किसी कला का या फिर शिल्प का, क्राफ्ट की सही मीनिंग क्या होती है, शिल्प कला होती है, ठीक, छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण करना उसको बोलते हैं शिल्प कला, ठीक है। तो किसी कला या शिल्प कला का क्रिटिकल जज, क्रिटिकल जज माने बहुत ही सूक्ष्म पारखी, उसको क्या बोलते हैं, किसी भी कला या शिल्प कला का सूक्ष्म पारखी, ठीक, इसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन है आपके पास कोनोइजर, कोनोइजर, हाँ कोनोइजर है, क्यूरेटर है, ठीक है, क्रूसेडर है और साइनिक है। तो सबकी मीनिंग अगर पता होंगी तभी हम लोग समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं एक एक को। पहला क्या है, कोनोइजर, एक मिनट, कोनोइजर, हाँ कोनोइजर का मतलब क्या होता है, जैसे कह सकते हैं किसी कला का कदरदान, कदरदान जानते हैं ना, कदरदान जिसको परख हो समझने की, ठीक है, कदरदान, या फिर पारखी, विशेषज्ञ बोल देते हैं इसको, ठीक, विशेषज्ञ भी लिख लेंगे तो समझने में आसानी रहेगी। विशेषज्ञ, विशेषज्ञ, एक मिनट, विशेषज्ञ, ये वाला ज्ञान, ठीक है, विशेषज्ञ हो गया। और दूसरा शब्द क्या है हमारा, क्यूरेटर, क्यूरेटर जो इसके मीन्स होता है, जिसने बताया था एक बार, अध्यक्ष, किसी विभाग का अध्यक्ष वगैरह, ठीक, अध्यक्ष हो गया यहाँ पर, अध्यक्ष। और साइनिक, साइनिक का मतलब होता है मतलब गुणों को ना देखे, जो किसी के दोषों को देखे, ठीक है, दोषों को देखने वाला, जैसे कि निंदक होते हैं, निंदा करने वाला नहीं, उनको गुण नहीं दिखाई पड़ते हैं, सिर्फ दोष दिखाई पड़ते हैं, उसी के आधार पर वो निंदा करते रहते इधर उधर, ठीक है। तो साइनिक माने क्या हो गया, निंदक हो गया। एक बचा है क्रूसेडर, क्रूसेडर मीन्स होता है, जैसे कह सकते हैं हम लोग धर्म के लिए लड़ाई करने वाला, या फिर समाज को सुधारने वाला, मतलब समाज सुधारक, ठीक, समाज सुधारक, जैसे कि बहुत से संत हुए थे हमारे भक्ति आंदोलन वगैरह में, समाज सुधारक, ठीक है। तो अब देखेंगे इसमें से क्या पूछा इसने, एक क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट ऑफ क्राफ्ट, एक किसी कला या फिर शिल्प कला का अत्यंत सूक्ष्म पारखी, तो कौन सा हो सकता है, समझ गए होंगे आप, कौन सा है, कोनोइजर होगा, ठीक है, वही तो होता है कला पारखी या फिर विशेषज्ञ, देखिए कदरदान, ठीक, इसी की मीनिंग थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहा गया है इसमें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक एंड मेक अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। सबसे उचित ऑप्शन को चुनना है और व्याकरणीय रूप से वाक्य को सही बनाना है। चलिए वाक्य पढ़ते हैं। वर्किंग टुगेदर गैव अस चांस, वर्किंग माने काम करना, टुगेदर माने साथ साथ, गैव माने दिया, अस माने हमें, ये चांस माने एक अवसर, साथ साथ काम करने ने हमें एक अवसर दिया, ठीक, काहे का अवसर दिया, अबाउट ओल्ड टाइम, पुराने समय को क्या करने का, ऑप्शन दिए हैं, देखिए ऑप्शन पहला क्या है, रेमिनिस, ठीक, रेमिनिस, ठीक, रेमिनिस दिया है, दूसरा क्या है, रिप्रोड्यूस है, तीसरा रिक्रिएट है, चौथा रिमाइंडिंग है। अब देखिए वाक्य को समझेंगे, कह रहे हैं कि साथ साथ काम करना जो है ये, इसने हमें एक अवसर दिया पुराने समय को क्या करने का, पुराने समय को क्या करने का, याद करने का, ताजा करने का, ये तो सकता है। देखिए कौन सा मीनिंग इसमें सही हो सकता है, रेमिनिस, रेमिनिस माने होता है, यही होता है स्मरण करना या फिर ताजा करना, ठीक है, स्मरण करना, पुराना जो समय है या पुरानी बातें हैं उनको स्मरण करना, ठीक। अगला क्या है, रिप्रोड्यूस माने पुनः उत्पन्न करना, रिप्रोड्यूस माने फिर से उत्पन्न करना, रिक्रिएट माने पुनः निर्माण करना, निर्माण नहीं, ठीक है, ये तो इसके लिए नहीं सही होगा। और रिमाइंड माने रिमाइंड कराना, ठीक, याद दिलाता है, याद दिलाता है हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या स्मरण कराना, याद दिलाने में काफी अंतर होता है। स्मरण का मतलब क्या, जो बीत गया समय, ठीक, उस टाइम पर जो भी घटनाएं थी उनको याद, स्मरण कराना, जैसे बचपन में हम लोग ऐसे खेला करते थे, ये बातें। तो रिमिनेंस जो है, रेमिनिस, ये शब्द बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। पूरा वाक्य क्या बन जाएगा, वर्किंग टुगेदर गैव अस अ चांस टू रेमिनिस अबाउट ओल्ड टाइम, साथ साथ काम करने जो है इस कंडीशन ने हमें क्या दिया, पुराने समय को याद करने का, स्मरण करने का एक अवसर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक एंड मेक अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। बिल्कुल सेम पीछे वाले तरीके से। क्या है वाक्य, आनंद कुमार इज, बहुत सिंपल सेंटेंस है, इतना सिंपल अभी तक तो नहीं मिला है। आनंद कुमार इज, क्या करना है, आर्टिकल बनना है, ए एन और द में से आपको चुनना है। चलिए देखते हैं भाई यहाँ पर खाली जगह में, अब देखिए ये शब्द जो लिखा हुआ है यूनिक, यूनिक माने अद्वितीय, आनंद कुमार एक अद्वितीय अध्यापक है, ठीक है।
अब इस वर्ड से पहले ए एन द में से क्या आएगा? पहली बात तो ये इंडेफिनिट आर्टिकल आएगा, ठीक है। इंडेफिनिट आर्टिकल कौन होता है? ए होता है और एन होता है, इसमें से कौन सा आएगा? देखिए बताया गया है कि अगर कोई वर्ड वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा हो तो उसके पहले एन आता है, अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले ए आता है। अगर इसको सीधे शब्दों में समझना चाहें तो हिंदी वर्णमाला का जो भी स्वर होता है अगर उससे किसी का उच्चारण शुरू हो रहा है तो उसके पहले एन आता है, अगर वोवेल से मतलब कॉन्सोनेंट से या फिर व्यंजन से शुरू हो रहा है तो उसके पहले ए आता है। बोल के देखेंगे, यूनिक, यूनिक क्या निकला? यूनिक या, ठीक है। तो क्या है ये? हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है, इसीलिए इसके पहले क्या भरा जाएगा? ए भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। 22 देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को हटाने का सबसे उचित विकल्प चुनिए। इफ देयर इज नो नीड देन योर आंसर शुड बी क्या होगा? नो इम्प्रूवमेंट। चलिए कई क्वेश्चन आ चुके हैं इस तरीके के। वाक्य पढ़ते हैं। द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की, फॉल ऑफ फ्रॉम द टेरेस। सेंस तो ये निकल रहा है कि छोटी लड़की छत से गिर गई, है ना। क्या निकल रहा है? छत से गिर गई। अब भाई यहाँ पर क्या गलती हो सकती है? समझो, देखिए द लिटिल गर्ल क्या कर रहा है? छोटी लड़की छत से गिर गई। पहली बात तो टेंस क्लियर हो जाना चाहिए। टेंस कौन सा है? बीता हुआ, मतलब पास्ट है। तो पास्ट, अब इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब दिख नहीं रही, ऑक्सिलरी वर्ब, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। अब देखेंगे कि सभी रूल पास्ट इंडेफिनिट के लगे हैं अफर्मेटिव के। क्या होता है रूल? पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है तथा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। चलिए सब्जेक्ट हमारा क्या है? द लिटिल गर्ल। अब ये देखिए फॉल, यहाँ पर वर्ब है लेकिन फॉर्म कौन सी लगी है? फर्स्ट फॉर्म लगी है, ठीक है। फॉल ऑफ, फॉल ऑफ फ्रॉम। अब यहाँ पर दो चीजें लगाने की क्या जरूरत थी? ठीक है, फ्रॉम तो लगा ही लगाया है, ये तो सही है। ऑफ की कोई जरूरत नहीं है और ये वर्ब सही होनी चाहिए। फॉल की सेकंड फॉर्म क्या है? फेल, ठीक है। फॉल, फेल, फॉल यानी फॉर्म होती है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ये देखिए इसमें फेल डाउन नहीं, फेल अंडर भी नहीं, ये फेल फ्रॉम, ठीक है। पूरा वाक्य क्या बनेगा? द लिटिल गर्ल फेल फ्रॉम द टेरेस। छोटी लड़की छत से गिर गई, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में बन गया। क्वेश्चन नंबर 23। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, भाग को चुनना है, उस सेक्शन को चुनना है जिसमें कोई व्याकरणीय गलती है। चलिए पढ़ते हैं। प्रीति इज अब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग। प्रीति मीटिंग से अब्सेंट है, ठीक है। ड्यू टू सी इज आउट ऑफ स्टेशन। ड्यू टू सी इज आउट ऑफ स्टेशन, इसका मतलब क्या हुआ? प्रीति मीटिंग से अब्सेंट है ड्यू टू। ड्यू टू का यूज कहाँ पे करते हैं? कारण के लिए करते हैं, ठीक है, कारण के लिए करते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग रीजन दिखाने के लिए नहीं करते हैं नॉर्मली, ठीक है। ड्यू टू यहाँ पर क्या है? प्रीति इज अब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग ड्यू टू सी इज आउट ऑफ स्टेशन। वो कहाँ थी? स्टेशन मतलब जो स्थान है वहां से, वहां पर थी ही नहीं, तो ये तो बहुत मजबूत कारण हो गया ना। जब कोई वहां पर उपस्थित ही नहीं है तो मीटिंग में कैसे आएगा? तो यहाँ पर कंजक्शन ड्यू टू ना होकर के स्ट्रॉन्ग रीजन के लिए क्या लगाते हैं? रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन क्या? बिकॉज होता है, ठीक है। कारण बताने के लिए जो एडवर्ब होता है उसको क्या कहते हैं? बिकॉज। अब बिकॉज इसमें किसमें दे रखा है? दे नहीं रखा। अच्छा, सिर्फ गलती पूछी है ना, तो गलती किसमें हो गई? ड्यू टू में है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर होना चाहिए था बिकॉज। पूरा बनेगा प्रीति इज एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग बिकॉज सी इज आउट ऑफ स्टेशन, क्योंकि बिकॉज क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजन है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रीजन को दिखाने के लिए बिकॉज का यूज करते हैं, तो ड्यू टू की जगह पर क्या आना चाहिए था? बिकॉज। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी वाला सही, इसमें गलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। फिर से कोई मुहावरा दिया गया है और सबसे उचित मीनिंग पूछी है। मुहावरा क्या है? बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। अच्छा, कहने की सबसे अच्छी, मतलब देखिए मुहावरों का शाब्दिक अर्थ अगर निकालेंगे तो वो आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन एकदम एग्जैक्ट अर्थ नहीं बताएगा, ठीक है। मुहावरों का एक अलग से अर्थ होता है, कहेंगे कुछ लेकिन अर्थ कुछ और होता है, ठीक है। तो देखते हैं भाई इसमें क्या कह रहे हैं कि बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, इसका अर्थ क्या होगा? अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो बेस्ट माने क्या? सबसे अच्छा, थिंग माने चीज, सिंस माने समय के लिए हो गया, से स्लाइस्ड माने क्या होता है? टुकड़े, कटी हुई, रोटी माने ब्रेड, तो कटी हुई रोटी से सबसे अच्छी चीज, इस तरीके से कुछ सेंस बन रहा है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। टू टेक ऑन अ टास्क, टू टेक ऑन अ टास्क दैट इज वे टू बिग, करें कि एक ऐसे काम की तरफ ले जाना जिसका रास्ता बहुत लंबा हो। ये तो नहीं सही लग रहा है भाई। ये तो देखिए बेस्ट थिंग्स करें कि जब से इंसान शुरुआती सभ्यता थी तब से लेकर के कोई अच्छा काम करना, इस तरह का कोई सेंस निकल रहा है।
दूसरा क्या है, टू प्रेजेंट ए काउंटर आर्ग्यूमेंट, एक तुरंत उत्तर स्वरूप कोई बहस प्रस्तुत करना, ये हो गया। तीसरा क्या है, टू परफॉर्म सेटिस्फैक्टरली, संतोषजनक रूप से कार्य करना। चौथा है मोस्ट यूजफुल इन्वेंशन इन ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय में एक कह सकते हैं कि यूजफुल माने लाभदायक खोज कर देना, ये सही हो सकता है। ठीक है, लंबे समय से, तो यही वाला ऑप्शन इसमें सही है। बढ़िया मुहावरा है, इसको ध्यान रखेंगे। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड का मतलब होता है मोस्ट यूजफुल इनोवेशन इन ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय में काफी लाभदायक खोज करना। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का 25। क्या पूछा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह को चुनना है एंड मेक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, और व्याकरणिक रूप से सही वाक्य बनाना है। वाक्य आपके सामने, द कॉस्ट टर्नड आउट टू बी हायर देन, क्या हो सकता है, कह रहे हैं कि कीमत बढ़ गई है ना, द कॉस्ट टर्नड आउट टू बी हायर, बहुत ज्यादा, ठीक, देन क्या एक्सेप्टेड होगा, पहला ऑप्शन क्या है एक्सेप्टेड। चलिए मीनिंग जब तक नहीं समझेंगे तब तक नहीं पता चल पाएगा, सबकी मीनिंग देख लेते हैं। एक्सेप्टेड, EXCEPTED माने को छोड़कर, एक्सेप्ट, ये नहीं होगा। दूसरा क्या है एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेटेड का मतलब क्या होता है, पूर्वानुमान लगाना, पूर्वानुमान, या फिर कह सकते हैं अनुमान लगाना, अनुमान लगाना, ठीक है। तीसरा क्या एक्सेप्टेड, ACCEPTED, स्वीकार करना होता है इसके माने, स्वीकार करना। और इमेंसिपेटेड, इमेंसिपेटेड माने क्या होता है, बंधन मुक्त कर देना किसी को, बंधन मुक्त, ठीक, बंधन मुक्त। तो क्या अब बताइए कौन सा, एक्सेप्टेड नहीं लिखा, इसको देख लीजिए, एक्सेप्टेड माने होता है को छोड़कर, के अलावा, को छोड़कर, ठीक, या फिर के अलावा। चलिए पढ़ते हैं, द कॉस्ट टर्नड आउट टू बी हायर, कीमतें जो थी वो टर्नड आउट टू बी हायर माने बहुत ज्यादा ऊंचे पहुंच गई, देन अपेक्षाकृत किसके, ये जो अनुमान लगाया था उससे ज्यादा कीमत बढ़ गई। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, बी वाला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो इस तरीके से 25 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया गया है, और SSC MTS और हवलदार के पेपर में एग्जाम में 25 क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। 25 इंग्लिश के हैं और 25 GS के हैं, और यही निर्णायक साबित होते हैं, इसी की मेरिट बनती है, ठीक है। तो बेहतर तैयारी के लिए आप बने रहिए गोल्डन स्क्वायर पॉइंट के साथ, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट अपलोड करते रहेंगे। अभी तो इंग्लिश के किए हैं, आगे चल करके GK के भी करेंगे, तो अपना साथ बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।